नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को अवश्य मिलता है। ये पुराणों की सत्य बातें हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एकदम सत्य कहा गया है कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले रविदास नामक एक गरीब किसान की है। रविदास एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे कि अचानक उसी समय उन्हें किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे काम छोड़कर उस आवाज़ की ओर जाने लगे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ है। उस बच्चे को कीचड़ से निकालने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। वह बच्चा डर से कांप रहा था। किसान ने वहीं पास के पेड़ से एक लंबी टहनी तोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस बच्चे को दलदल से बाहर निकाल लिया था। बच्चे के साथ आए उसके दोस्तों ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। अगले ही दिन उस किसान की झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से एक सज्जन उतरकर किसान को अपना परिचय देते हुए बोले, मैं उस बच्चे का पिता हूँ जिसे आपने दलदल से निकालकर उसकी जान बचाई है। मेरा नाम अंकित है। अंकित जी ने कहा, मैं आपको मेरे बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद कहने आया हूँ। यह कहते हुए उन्होंने एक बड़ी रकम देने की कोशिश की। रविदास जी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ किया है उसके बदले में पैसा नहीं लूँगा। जान बचाना मेरा कर्तव्य था और मानवता थी। इंसानियत है, इंसानियत और मानवता का कोई मोल नहीं होता है। गरीब किसान के स्वाभिमान से प्रभावित होकर अंकित जी कुछ और कहना ही चाह रहे थे कि इतने में रविदास जी का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया और उसे देखकर अंकित जी बोले, अगर आपको मेरा पैसा लेना मंजूर नहीं है तो आप कम से कम इस बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी मुझे लेने दीजिए। मैं इसे उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है। उसके आगे भी ऊंची शिक्षा दिलवाऊंगा। फिर आपका बेटा एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। सज्जन की बात सुनकर रविदास जी ने सोचा, मैं तो कभी भी अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाऊंगा और ना ही उसे वे सुविधाएं दे पाऊंगा जिससे कि वह बड़ा आदमी बन सके। अपने बच्चे के भविष्य के लिए रविदास जी तैयार हो गए। अब रविदास जी के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया था। आगे पढ़ते हुए उसने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्कूल में स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे चलकर यह वही स्वाभिमान किसान का बेटा पूरी दुनिया में पेनिसी का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर जेंडर के नाम से विख्यात हुआ और कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को पीलिया हो गया था। उसकी जान सरेंडर के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर अंकित जी के बेटे का नाम था मिटन चिल्ड, जो 2 बार अमेरिका के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। हम जो करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भी अवश्य ही मिलता है। इसलिए हर इंसान को हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही मीठा होता है, बच्चों को भी अवश्य ही मिलता है। वो कहावत है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, वो फिर चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और भगवान जी उसे ब्याज सहित लौटाकर हमें वापस देते हैं। ये 100% सच है। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।